नेक्स्ट कैंडिडेट है डॉक्टर स्नेहा शर्मा। डॉक्टर स्नेहा शर्मा। यस सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। जी डॉक्टर साहब, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I completed my schooling from my hometown. I completed my bachelor degree from CDL College, Yamunanagar in 2023. Now I practice at clinic in which I follow Ayurveda. ओके, तो आपका बीएमएस कब कंप्लीट हुआ? 2023. 23 में, तब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। Yes, sir. ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? रेवाड़ी। रेवाड़ी से। मुझे बॉर्डर एरियाज बताइए जो राजस्थान से एंट्री होते हैं हरियाणा के लिए। सर महेंद्रगढ़, भिवानी, और भी कोई? सर नारनौल। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में हरियाणा में कौन हेल्थ मिनिस्टर हैं? माननीय आरती सिंह राव। अच्छा, और सेंट्रल आयुष मिनिस्टर कौन है? सर सर अगेन। सेंट्रल आयुष मिनिस्टर, हु इज सेंट्रल आयुष मिनिस्टर? यस सर। सर उसके जो माननीय आरती सिंह राव ही हैं जो सेंट्रल है अभी, दोनों आयुष और उनके। सेंट्रल में हरियाणा के कैसे हो जाएंगे? वो तो हरियाणा स्टेट के हैं ना। मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, माननीय श्री प्रताप राव गणपत राव यादव। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कोई दो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ हरियाणा स्टेट, हड़प्पा सभ्यता की। सर एक राखी गढ़ी है जो हिसार में है। हम्म। एक मनखल है सर जो भिवानी में है। हम्म, ठीक है। गए हैं आप वहां पे? नो सर। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या पेशेंट आते हैं? सर यूजुअली जैसे कास स्वास या फिर ओल्ड पेशेंट, या हम्म। फिर सर अतिसार के जो भी नॉर्मल डिजीज होती हैं उनसे रिलेटेड। तो आजकल एक न्यू वायरस आ रहा है चाइना से, वो क्या चीज़ है? ये सर वो HMPV वायरस है जिसको हम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं। वैसे तो ये है 2001 में नीदरलैंड में फर्स्टली देखा गया था। इसका जो म्यूटेंट जीन है वो चाइना से अभी आया है, तो इसके अभी इंडिया में भी कुछ केसेस देखे गए हैं, जैसे कि कर्नाटका में एक 2 मंथ बेबी को देखा गया है। ये मेनली जो वीकली इम्यून सिस्टम पेशेंट हैं या फिर इन्फेंट हैं या फिर जो ओल्ड एज पर्सन है उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अच्छा, तो इसमें आप आयुर्वेद से क्या कर सकती हैं? ये सर इसमें अभी ऐसे मतलब जो वायरल इन्फेक्शन है ये एंटीवायरल लोड होती है, तो इसके अभी ऐसे कोई वैक्सीन या वो तो नहीं है। हाँ, पर हम इसको आयुर्वेदा से इसको हम जो भी पेशेंट को सिम्टम्स होंगे उस सिम्टम्स के हम इसको रिगार्ड ठीक कर सकते हैं। जैसे हम उसको त्रिफलाक्वाथ या फिर हिंगवास्टक चूर्ण या फिर हम उसको हरिद्रा खंड 2 ग्राम पर बीडी विद ल्यूकवार्म वाटर, हम इसको इस तरह जो भी उसके सिम्टम्स होंगे उसके रिगार्ड हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। हरिद्रा खंड का रोगाधिकार क्या है? सर अमल पित्त। अम्ल पित्त। श्योर है आप? नो सर। अच्छा, ये बताइए कि क्षुद्र कुष्ठ के नाम बताइए। जैसे क्षुद्र कुष्ठ 11 माने गए हैं। एक कुष्ठ, चरम कुष्ठ, किटिप, विपादिका, अल्शक, दद्रु, चरमदल, पामा, विस्फोट, सतारु, विचर्चिका। इसमें से कौन सा सोरियासिस से कोरिलेट कर सकते हैं? सर सोरियोसिस से हम इसको एक कुष्ठ को कर सकते हैं। क्या बोला गया है उसमें? मत्स्य सकलोपम, इसमें हम्म। फिशी स्केल्स होती हैं। सर चिकित्सा पत्र बता दीजिए। सोरियोसिस का, जी। ये सर सोरियोसिस का अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो इसमें सर हम उसको फिशी स्केल्स और व्हाइट कलर की सिल्वरी स्केल्स होंगी। इसको हम सीदम से भी थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं, बट जो सीदम होता है उसमें लास्ट में जो इरोजन्स होते हैं वो अच्छे से डिमार्केटेड नहीं होते, तो हम इसमें उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मंजिष्ठा चूर्ण, मंजिष्ठा क्वाथ
और हम इसको प्रक्षालन करने के लिए भी बोल सकते हैं, पंचवल्कल क्वाथ या फिर त्रिफला क्वाथ से इसको हम प्रक्षालन के लिए बोलेंगे। हम इसमें महातिक्त घृत और षटपल घृत, वो तिक्त षटपल घृत से भी इसको दे सकते हैं, और इसमें हम आरोग्य वर्धनी वटी दे सकते हैं, टूबीडी। ठीक है, आरोग्य वर्धनी के मुख्य घटक। सर इसमें कुटकी जो होती है वो 50% होती है, और वैसे इसमें तिरकटु होता है, शिलाजतु होता है, और लोह भस्म होती है, ताम्र भस्म होती है, अभ्रक भस्म होती है। अच्छा, तो सोरियासिस में कोई पंचकर्म प्रोसीजर करवाना चाहें आप, क्या करवाएंगे? सर वैसे तो कुष्ठ कुष्ठ में नित्य विरेचन बोला गया है, जिसके लिए हम आविपत्ति का चूर्ण और द्राक्ष आदि कसाय से विरेचन करा सकते हैं। देखा गया है कि सोरियासिस में जो है अधिकतर इस टाइम पे बढ़ता है, जैसे अभी कौन सी ऋतु चल रही है? स्प्रिंग, ये सर अभी शिशिर ऋतु चल रही है। हाँ, तो इसके बाद क्या आएगा? सर बसंत। हाँ, तो बसंत में कोई प्रोसीजर करवा सकते हैं क्या? वमन करा सकते हैं सर। तो देखा जाता है कि सोरियासिस में वमन ज्यादा यूजफुल होता है। आपने ऐसा देखा है पेशेंट पे? सर जो एक कुष्ठ होता है उसमें वैसे वात और कफ प्रधानता होती है, जिस वजह से हम इसमें वमन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थक स्नान का रोगाधिकार बताइए। सर कुष्ठ। सिद्धार्थक घृत। सर इसमें उन्माद। सिद्धार्थक तेल। अप्रापातन। ठीक है, ये बताइए फल त्रिकादि वात के कंटेंट बताइए। सर इसमें त्रिफला होता है, और विशाला होती है, नागरमोथा होता है, और दारू हरिद्रा होती है। अष्ट कटक के रोगाधिकार। सर उरु स्तंभ। ठीक है, उरुस्तम के पूर्व रूप पता है आपको? सर इसमें अवक्त दिया गया है। इसमें दिया गया है या वात रक्त में दिया गया है? सर वात वात व्याधि और उरु स्तंभ दोनों में दिया गया है। उसमें अवक्त तेषाम करके है, और इसमें अवक्त तस्य करके है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अव्यक्त छतछीण में बोला गया है, और वात रक्त में बोला ओके है ना, उरुस्तम में नहीं बोला। ओके हम्म, ओके सर। ठीक है। उरुस्तम में कौन सा पंचकर्म करवा सकते हैं हम जो यूजफुल है? सर इसमें पंचकर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। ठीक है, डॉक्टर संध्या मैम आप पूछ लीजिए। Hello, Dr. Sneha. How are you? गुड इवनिंग मैम, आई एम फाइन। ये क्यों बताया गया उस स्तंभ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड? मैम एक्चुअली इसमें जो कफ और मेद होते हैं वो जंघा प्रदेश में जाके जकड़ जाते हैं, जिसको ना तो वमन और विरेचन दोनों ही निकालने में असमर्थ होते हैं। इसमें अगर हम बस्ती कराते हैं तो इसमें जो मतलब कफ होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वो मेद की वजह से जकड़ जाते हैं, जो विरेचन भी निकालने में समर्थ नहीं होता। इसमें इसलिए हम इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताते हैं। ठीक है। रोगी के कुछ लक्षण बताए गए हैं। रोगी के लक्षण जैसे चतुष्पाद रहता है ना, उसमें रुग्ण के क्या लक्षण बताए गए हैं? क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए रुग्ण की? अ, मैम हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाए। ये आप रोगी के जो चतुष्पाद में बताए गए हैं वह पूछना चाह रहे हैं? हम्म। ओके मैम, ये होता है ज्ञापक, आढ़यवान, सतवापी। ठीक है, मैम आर्यवान से क्या समझते हैं? मतलब अगर कोई आ, पुअर स्टेटस का कोई अगर आता है पेशेंट आपके पास, तो नहीं देखेंगे आप उसे? नहीं मैम, अगर हमारे पास पुअर स्टेटस का आता है तो हम उनको उनके अकॉर्डिंग टेबलेट देंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ। हम्म। जैसे अगर कोई भी मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट आता है तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग, जैसे फलत्रिकादिक्वाथ या चंद्र प्रभावटी, मैं ये प्रीफर करूंगी, ना कि बसंत कुसुमाकर रस, क्योंकि बसंत कुसुमाकर रस में स्वर्ण वंग रजत कुछ ये धातुएं होती हैं, जिससे वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो मैं उसके उसके रिगार्ड करके उस पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, आढ़्य से समझते क्या है आप? क्या मतलब है आढ़्य का? क्यों मेंशन किया हुआ है? आरडीए से वो इतना संपन्न होना चाहिए कि वह अपना इलाज करा सके।
ओके। अच्छा, जयपाल कंटेंट होता है कुछ, जितने भी प्रिपरेशंस हैं उनमें, तो किस प्रकृति के पुरुष को या व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, सोच समझ के दिया जाना चाहिए? मैम क्या कंटेंट होते हैं, मुझे समझ नहीं आया। जयपाल, जयपाल समझते हैं आप? जयपाल, यस मैम। हाँ, ठीक है। तो किस प्रकृति के व्यक्ति को जयपाल इंग्रेडिएंट वाले प्रिपरेशंस नहीं देने चाहिए? मैम जो जयपाल होता है वो नॉर्मली विरेचन कराने में काफी यूजफुल होता है, तो जिसका अगर कोई मृदु कोष्ठ व्यक्ति है या फिर मृदु कोष्ठ में हमारी पित्त की प्रधानता होती है तो हम पित्त प्रकृति पुरुष को भी नहीं देना चाहेंगे जयपाल। कैसी अग्नि होती है पित्त प्रकृति पुरुष की? मैम पित्त प्रकृति में तीक्ष्ण अग्नि होती है। क्यों होती है? एक श्लोक है, जब आपने प्रकृति पढ़ा होगा तो बड़ा प्यारा सा श्लोक है, वो हर प्रकृति के रेफरेंस में दिया हुआ है। वात प्रकृति पुरुष की अग्नि जो है विषम इसीलिए होती है, पित्त प्रकृति पुरुष की अग्नि तीक्ष्ण इसलिए होती है, और कफ प्रकृति पुरुष की मंद इसलिए होती है। तो बाकायदा वो सिर्फ अग्नि से रिलेटेड ही है, प्रकृति के रेफरेंस में वो श्लोक दिया हुआ है। मैम दैट्स टाइम आई कांट रिकॉल। अच्छा, त्रिविध बल सुने हैं आपने? यस मैम। एड्स को आप किस बल में कंसीडर करेंगे, त्रिविध त्रिविध बल में से? मैम एड्स को, हम्म मैम इसको हम कालज कालज या युक्तिकृत बल में कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि क्योंकि जो एड्स होता है उसमें हमारा इम्यूनिटी जो पावर होती है वो बिल्कुल वीक होती जाती है धीरे धीरे। तो हम उसमें जैसे जो कालज बताया गया है उसमें हम जो भी ऋतु चल रही हैं या फिर हम ऋतुओं के अकॉर्डिंग उसमें काल के अकॉर्डिंग अपने बल को बढ़ाते हैं, और युक्ति से हम कुछ भी ऐसा ग्रहण करते हैं खाना वगैरह जिससे हमारा बल बढ़े। तो इस वजह से हम कालज और युक्ति में ले सकते हैं। श्योर कि दोनों में ले सकते हैं या किसी एक में ले सकते हैं? मैम मेनली तो हम युक्ति में ले सकते हैं, बट जैसे अगर हमारे जो भी ऋतु वगैरह चेंज होती है तो उस अकॉर्डिंग भी हम इम्यूनिटी वीकली पेशेंट को कुछ वार्निंग या हिदायत देते हैं, जिस वजह से हम इसको कॉलेज में भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स आपने बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स है कि आपको पैनल सेलेक्ट कर ले? इट मे बी मैम हार्श, इट मे बी अ हार्श क्वेश्चन, बट मे बी पॉसिबल, ये पूछा जा सकता है आपसे। यस मैम। मैम मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुअलिटी एंड लीडरशिप एंड हार्ड वर्किंग एंड लर्निंग अ न्यू थिंग। ओके। अच्छा, क्या देखना चाहेंगे आप, जैसे आप पेशेंट को असेस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बेस करते हैं या उसकी अपीयरेंस पे भी उसको असेस करते हैं? मैम अपीयरेंस भी जैसे त्रिविध परीक्षा हमारी बताई गई है, दर्शन स्पर्शन और पर्सन। नहीं, बस उसको देख रहे हैं आप, सिर्फ देख रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई वो नहीं है, स्पर्शन नहीं है, सिर्फ देख के कैसे असेस करेंगे आप उसे? मैम जैसे अगर कोई किसी एक डिजीज को लेकर डिस्क्राइब करूं मैम, या नहीं, एक रुग्ण आके बैठा है, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को जब प्रकृति पढ़ाते हैं तो हम कुछ एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि तुम इतना कुछ अपीयरेंस से सीख सकते हो, देख सकते हो। एक मैम हम उसकी प्रकृति जान सकते हैं उसके हेयर शाइनिंग से, उसके जो भी स्किन लस्टर्स वगैरह से, उसके नेल्स से हम उसकी प्रकृति जान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वात व्याधियां दुष्चिकित्सीय कही गई हैं, क्यों? बात व्याधियां, मैम सॉरी। दुष्चिकित्सीय जैसे कफज व्याधियां हैं, पित्त व्याधियां हैं, ऐसे वात व्याधियां जो है वो दुष्चिकित्सीय कही गई हैं, क्यों? दुष्चिकित्सा बोल रहे हैं मैम आप? हम्म। यस मैम। माय हम बात वॉइस के इज लिए माय वॉइस इज क्लियर और इट्स ब्लरिंग? मैम कुछ पॉइंट्स पे ब्लर हो जाते हैं, एक्चुअली आपका फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो लिप्स से हम आपको ओके। अज्यूम मैडम नहीं थोड़ा कर पा रहे अपना हैं। स्क्रीन जो है कैमरा वो थोड़ा नीचे की तरफ करिए, फेस पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी मैम, अब सही है। अभी जी ठीक है?
हाँ जी। हाँ, वात व्याधियां जो है वो दुष्चिकित्सीय कही गई हैं या नहीं कही गई हैं, पहले तो ये बताइए मुझे। मैम इसके बारे में मैं श्योर नहीं। अच्छा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? मैम जैसे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, हम उसमें एक जो डायबिटीज होता है हम उसको वो भी ले सकते हैं। जैसे किसी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे किसी का जो कुछ फूड्स होते हैं उनका जो कैटाबोलिज्म होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, किसी का कैटाबोलिज्म थोड़ा लो होता है, इस वजह से हम इसको इस डिसऑर्डर में। ठीक है। एक लिपिड प्रोफाइल में आप क्या अज्यूम करेंगे? लिपिड प्रोफाइल से क्या देख सकते हैं? अगर मान लीजिए उसके ट्राइग्लिसराइड्स रेज्ड हैं, क्या अज्यूम करेंगे आप? सॉरी मैम। इट्स ओके। कुछ पढ़िएगा, थोड़ा सा एंडोक्राइनोलॉजी भी पढ़िएगा, ठीक है? और ये जो बेसिक जितने भी टेस्ट रहते हैं, जितने भी प्रोफाइल्स निकल के आते हैं, उनको भी पढ़िए, ठीक है? सर, इट्स डन फ्रॉम माय साइड। ओके ओके मैम। ठीक है डॉक्टर स्नेहा शर्मा, आपका जो है मॉक अच्छा हुआ है। ठीक है, आपने क्वेश्चनों के जवाब जो है तरह से दिए। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन के जवाब दिए। ठीक है, और मैम ने जो पूछा वो आपको, आपने ज्यादा फेस पे ऐसा कुछ एंग्जाइटी वगैरह नहीं आया। ठीक है, जो नहीं आता है बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो श्योर नहीं है तो उसको साफ मना कर दें, उसमें तुक्का ना मारें। ठीक है, उससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि अभी तो हम मॉक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि ये गलत है, जैसे उरुस्तम का जो मैंने बताया था, पता नहीं क्या क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वहां पे वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहेंगे, ना तो खुशी होंगे ना दुखी होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब नंबर, तब दुखी वाले नंबर दे देंगे कि ये गलत बता के गया है। ठीक है, तो ये चीज ना हो, उसके लिए बस यही है कि पहले तो आप सोच लें, बहुत जल्दबाजी में आंसर ना दें, थोड़ा सोच लें। ठीक है, 5-6 सेकंड लगते हैं कोई भी आंसर देने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप श्योर हैं तभी आप क्वेश्चन जो है आंसर दें। ठीक है, अ, मेरी वीडियो आ रही है ना? यस सर। ठीक है। यस। डॉक्टर डॉक्टर संध्या मैम, आप ऐड करना चाहेंगे या यही जो मैंने बताया? सॉरी सर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी डॉक्टर स्नेहा के लिए या? नो सर, नो सर, इट्स ठीक है, गुड। ओके। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर स्नेहा। एक बार ड्रेस कोड दिखा दीजिए मुझे एक बार, खड़े होकर। यस सर। हम्म, तो बाकी स्टूडेंट्स भी देख लें कि ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ब्लेजर जो है वो मुझे थोड़ा वैसा लग रहा है एक बार। ठीक है, ठीक है, फॉर्मल है ना ब्लेजर? यस सर। मतलब उसका क्लॉथ जो होता है, कपड़ा। सर क्लोथ। मतलब वैसा नहीं होना चाहिए जैसे लॉन्ग कोट होता है विंटर में फीमेल नहीं का, नहीं। नहीं उस नहीं टाइप सर। का कपड़ा नहीं होना चाहिए, बस ये है। ठीक है, हाँ ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। नेक्स्ट कैन डॉक्टर कोमल चौहान।